संगठन में लगातार की जा रही उपेक्षा से भाजपा नेता का झलका दर्द। 35 वर्ष से बीजेपी पार्टी के लिए ईमानदारी से कर रहे हैं काम, मगर आज तक नहीं मिला कोई जिम्मेदार पद। बीजेपी में जहां एक और संगठन के चुनाव आ गए हैं, तो वहीं पार्टी के नेताओं का मुखर होना भी खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ एक और पार्टी पद की दौड़ में कई नेता शामिल है, तो वहीं जो इस रेस में अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं, वह कार्यकर्ता अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता दीनदयाल शर्मा ने अभी हाल ही में अपने सोशल अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर कराहल क्षेत्र की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कई नेताओं का बिना नाम लिए ही उन्हें आईना दिखाते हुए पार्टी संगठन से मांग की है कि इस बार सही और सच्चे लोगों को मिले पार्टी में अहम पद, जिससे पार्टी को आगामी चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़े। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दीनदयाल शर्मा जी, जो कि बीजेपी के एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ ब्राह्मण समाज के एक बहुत बड़े चेहरा भी हैं। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड, कुछ पोस्टें हो रही हैं जो ये डाल रहे हैं, तो कुछ नाराजगी इनकी देखी जा रही है पार्टी से। दीनदयाल शर्मा जी, क्या कुछ चल रहा है? अभी एक दो दिन से आपकी पोस्ट देखने को मिल रही है, नाराजगी किस बात से लेकर है? पहले तो अमित भाई, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो मुझे आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए और हमारे संगठन के वरिष्ठ जो प्रदेश लेवल के जो नेता हैं उन तक हमारी बात पहुंचे और ज़िले तक पहुंचे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्या लग रहा है जी, जो आपने पोस्ट की है उसका क्या इशारा है उसका? मैंने जो पोस्ट डाली थी कि मैंने कभी किसी अवैध कोई काम नहीं किया आज तक, और ना ही कहीं कोई साज की ज़मीन राजनीति के स्तर पर कहीं गहरी नहीं है। दूसरी बात, मैंने एक सच्चे सिपाही की तरह 35 वर्ष भाजपा का सिपाही बन के काम किया है। उस समय काम किया है जिस समय हमारे क्षेत्र में कोई भाजपा का झंडा उठाने को तैयार नहीं था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमने जी जान से भाजपा का साथ दिया है और देते रहेंगे। मन में थोड़ा सा खेद आया कि 35 साल से ईमानदारी से इतना काम किया, लेकिन पार्टी ने हमारी तरफ आज तक नहीं देखा। मेरे साथ के हमारे आदरणीय महावीर सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय गोपालाचार्य जी, बहुत नेता हैं जो 2 बार जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। हमको तो कोई मंडल अध्यक्ष जी का भी से भी कहीं पूछा नहीं है कि आपको किसी कोई पद दें या सम्मान नहीं दिया पार्टी ने, इसलिए मन में थोड़ा खेद होता है। 35 वर्ष का जो कार्यकाल आप करा, आप पे कोई पद अभी तक नहीं रहा बीजेपी में? नहीं, मेरे को कोई पद नहीं दिया गया है और मैंने 20 साल से प्रयास भी कर रहा हूँ। एक बार मैंने लिखित जो फार्म लिए गए थे कार्यकर्ताओं से, वो उसमें भी मैंने डाला था। अगले चुनाव में मैंने उम्मीद की थी, उससे और पहले भी की थी, लेकिन मुझे नज़रअंदाज किया जाता है पार्टी की तरफ से। और जब काम पड़ता है तो सबसे पहले दीना शर्मा पार्टी के लिए समर्पित होकर आगे खड़ा होता है। क्या रहा था इस बार जो अभी उपचुनाव हुए थे, बीजेपी को हालांकि हार मिली है, आप पे कौन सी जिम्मेदारी थी और आपने क्या किया? मुझे बरगमा सेक्टर का प्रभारी बनाया गया था 18 बूथों का, जिसमें आप कह रहे हैं हारने की बात, मैं तो नहीं मानता। हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, सभी क्षेत्र के लोगों ने वोट डाला और हमारी 634 वोटों से मेरा सेक्टर जीता है, हारा नहीं है। अन्य जाने उन्होंने क्या किया, बाद बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और हमें उसका लाभ मिला। आप बता रहे हैं आपने उपचुनाव में भी सेक्टर जिता के दिया है, तो जो अभी मंडल अध्यक्ष और तमाम सारे पद अभी दोबारा से बांटे जाएंगे, तो इसमें क्या आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है? उनको देना चाहिए, देखना चाहिए कि हकीकत में क्या है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावे के लिए आगे आ जाते हैं और जब काम की टाइम आती है तो कहीं उनका पता भी नहीं चलता। तो मेरा जिले के नेतृत्व से और प्रदेश लेवल के नेतृत्व से मेरा एक ही निवेदन है
कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए। क्या लग रहा खासकर बरगमा को तो मिलना ही चाहिए। कभी बरगमा की तरफ से कोई किसी को पद नहीं दिया है। ये बात सही है, बरगम अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है। दूसरा ये बताइए कि जो अभी जो मंडल अध्यक्ष बनने वाले हैं या अन्य भी पद हैं, तो उनमें क्या कुछ सेटिंग से या कुछ उस तरह से कुछ चल रहा है क्या अभी? पहले तो ऐसा ही होता था, इस बार पता नहीं। पहले तो इसीलिए मेरी एक बार अभी की बात है, जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं श्री गोपाल आचार्य जी और मोदी जी और राघवेंद्र जाट जी आए थे, उस समय मैंने ये बात पूछी भी थी कि भाई साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से बन के आ जाए, हम यहाँ वैसे ही लगे रहे, तो आप इस बात को स्पष्ट करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा अब नहीं होगा। तो फेसबुक पर आपको लिखना पड़ा कि मैं ईमानदार हूँ, आज ईमानदार आपको लिख के बताना पड़ रहा है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी ईमानदारी आगे तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, आपको लिख कर बताना पड़ रहा है? देखो, मेरे लिखने से या ना लिखने से कोई वो नहीं होगा। पार्टी के वरिष्ठ जिले के जितने भी बड़े नेता हैं, आदरणीय हैं, वो सब मेरे को जानते हैं और मेरे स्वभाव से भी जानते हैं और मुझे ये भी जानते हैं कि ये ईमानदार कार्यकर्ता है। पर मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई। आपके जो समर्थक हैं वो भी सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि दीनदयाल शर्मा जी को तो मंडल अध्यक्ष बनाया जाना ही चाहिए इस बार। उनकी भी ये एक इच्छा है आपको बनाने की, तो क्या लग रहा है, क्या हो पाएगा ऐसा? उनको सोचना चाहिए कि जब ये लोग चाहते हैं, क्षेत्र की जनता चाह रही है, तो उस हिसाब से नेतृत्व को काम करना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। और मेरा जहाँ तक अनुभव है और मेरा विचार में, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अच्छा प्रेम है, भारतीय जनता पार्टी के हो या पूरे क्षेत्र की जनता से मेरा अच्छा संबंध है। किसी की अब वो काम के पीछे नोक झोंक तो हो ही जाती है, बाद बाकी अंदर पेट में कुछ नहीं है हमारे। कुछ गुटबाजी भी देखने को मिल रही है क्या इन चीज़ों में, आपको लगता है कि ऐसा है? ना, गुटबाजी है। अपने अपने कहमे के सभी लोग बनाना चाहते हैं। हम किसी कहमे से जुड़े नहीं हैं, हम जनता से जुड़े हुए हैं। जनता से जुड़े रहने का तो आप परिणाम दे चुके हो सेक्टर जिता के। ये बताइए, यदि ये चुनाव भी हो जाते हैं, मंडल अध्यक्ष भी आप नहीं बन पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो क्या मतलब आपका अगला स्टेप रहेगा और आपके समर्थक क्या चाहेंगे इसमें? अगला तो अब 4 साल बाद ही बता पाएंगे, अभी तो नहीं कह सकते आगे क्या होगा। अब हमारे बारे में भी हो सकता है नेतृत्व हमारे बारे में ही सोच रहा हो कि उनको बनाया जाए, या इसलिए इस समय कहना ठीक नहीं है। ये तो 4 साल बाद जब चुनाव आएगा, जब इस बात को हम देखेंगे हमारे साथ पार्टी क्या करती है। वही 35 साल से हमने जो सिपाही की तरह काम किया है, तो हम भी अब आखिरी इंतज़ार है पार्टी का कि हमारे साथ कितना पुरस्कार देती है हमको इसका। 2024 में भी आ रही है, तो क्या मतलब संगठन को क्या सोचना चाहिए, यहाँ क्या कमियाँ ऐसी रह रही हैं? कमियाँ तो बूथ बता रहे हैं ना कि क्या कमियाँ नहीं हैं। लोकसभा में देखिए सभी बूथों पे पार्टी आ रही है, कई बूथ ऐसे हैं जो जीती है। बाद बाकी जिन लोगों को नेतृत्व दिया था, जिम्मेदारी दी गई थी, कहीं कमी रह गई है उनसे, या तो कार्यकर्ताओं को संभालने में कमी रही है, या वो अपनी बात ऊपर नहीं रख पाए हैं। कहीं ना कहीं कमी तो रही है। 2 विधानसभा चुनाव हार गए। ये विधानसभा तो हमारा मंत्री था, जो हमको इसका बहुत दुख हुआ है। जो एक कराल श्योपुर ज़िले को एक बहुत बड़ा मंत्री मिला था, उसको हमने गंवा दिया पद को, तो इससे विकास पे भी असर आएगा। कुछ ना कुछ तो करते मंत्री जी, तो ये बहुत बड़ी क्षति हुई है मंत्री पद की। मैं समझता हूँ कि ये भविष्य में मिल जाए, बहुत भाग्य की बात है। बाद बाकी ये मंत्री पद श्योपुर ज़िले को मुश्किल मिलेगा। बीजेपी की सरकारें लगातार प्रदेश में आती हैं, लेकिन विधायक यहाँ से वो नहीं बना पाती हैं। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या कमियाँ रहती हैं, विकास भी हो रहा है तो क्यों हार जाती है, मतलब उसका मूल कारण क्या है?
ये कुछ कार्यकर्ताओं की पकड़ नहीं है, ऊपरी हवा में चलते हैं कार्यकर्ता, ज़मीन पे उनका कुछ वो नहीं है। ज़मीन पे होता तो चुनाव नहीं हारते है। मेहनत करनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना पड़ता है, विश्वास पात्र बनना पड़ता है कार्यकर्ताओं का, जनता का, सभी का, तभी वो क्षेत्र के व्यक्ति की बात मानती है। जब आप विश्वास नहीं बना सके जनता में तो वोट असंभव मिले। ये आप सुन रहे थे बीजेपी के कद्दावर नेता दीनदयाल शर्मा जी को, जिन्होंने पार्टी को एक सलाह दी है कि अगर पार्टी को चुनाव जीतना है यहाँ तो अच्छे कार्यकर्ताओं को कमान सौंपी जाएंगी। अब देखेंगे इनकी बात को कितना संगठन महत्व देता है। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, फर्स्ट समाचार न्यूज़ चैनल से।